अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तो फाइनली हम उस सर्वाइवर तक आ गए हैं जिसके बारे में हम पिछले अपने कई प्रोग्रामों में गुफ्तगू करते आए हैं, और हम यहाँ पे उनको खुद आपके सामने उनकी बीती, उनकी आप बीती उन्हीं की ज़बानी सुनाना चाहते हैं। तो आइए हम बीनिश से मिलते हैं। ये सर्वाइवर हैं, कैंसर सर्वाइवर। और बीनिश, अस्सलाम वालेकुम बीनिश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इनके साथ इनके शौहर शाहिद नाम है शायद आपका, आप तशरीफ़ रखते हैं। तो मैं आपने जो इस पूरे, जब आपको वो लम्हा, जब आपको पता चला कि भाई आपको खुदा न ख्वास्ता अगर कैंसर हो गया तो आप क्या करेंगी, और फिर जब आपको पता चला कि फाइनली आप इसकी पेशेंट हैं, तो आप पे क्या गुजरी। मैं चाहती हूँ कि आप हमारे नाजरीन को अपनी ज़बानी बताएं कि आपने वो पूरे लम्हात और वो पूरे प्रॉब्लम्स और वो पूरी जितनी मुश्किलात थी अपनी फैमिली के साथ, सबके साथ, वो कैसे गुजारी हैं। मैं आपकी ज़बानी सुनना चाहती हूँ। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ बुलाया ताकि मैं सबको ये बता सकूँ कि जिसको ये बीमारी हो तो वो घबराए ना, इस पे सरवाइव करे। सब कुछ मुश्किल आसान हो जाती है अगर आप वो करें तो आपके साथ मतलब जब आपको ये पता चला पहली दफ़ा कि भाई आप इसकी पेशेंट हैं, कैंसर की, ब्रेस्ट कैंसर की, जो कि मतलब इतनी अफवाहें उड़ती रहती हैं, इतनी आप देखें सोशल मीडिया पे ये ख़बरें होती हैं कि डेथ्स होती हैं बहुत सारी, तो आपकी अपनी फीलिंग्स क्या थी जब आपको रिपोर्ट्स का पता चला? जब मुझे रिपोर्ट्स का पता चला तो मैं तो एकदम ही, मेरे तो होश ही उड़ गए थे कि ये हुआ तो क्या हुआ। क्योंकि इस्लामाबाद में जहाँ मेरा फर्स्ट ऑपरेट हुआ था तो उन्होंने ऑपरेट मेरा ठीक नहीं किया था। ओहो। और मैं तो सोचा भी नहीं था कि ये बीमारी ऐसी है कि मैं तो उसका नाम लेने से भी डरती थी। जी जी बिल्कुल, लोग घबराते हैं। हाँ जी, तो उन्होंने तो मुझे इतना डरा दिया था कि उन्होंने कहा था बस आप 2 महीने की मेहमान हैं। बहुत ज़्यादा डरा दिया था और मैं बहुत परेशान थी और मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था। पहले मैं अपनी सिस्टर के पास गई, वहाँ हमने 1-2 डॉक्टरों को और दिखाया, उन्होंने भी मुझे यही बोला कि नहीं आपके पास टाइम नहीं है अब। फिर मैंने सिस्टर से कहा, उन्होंने अम्मी अब्बू से बात की, मेरे भाइयों ने, मेरी बहनों ने, सब ने ये कहा कि आप कराची आ जाएं। और बहुत ही अच्छा हुआ कि मैं कराची आ गई। यहाँ पे मैं सबसे पहले बैतुल सुकून में गई। डॉक्टर यहाँ के अच्छे थे लेकिन स्टाफ बहुत बुरा था। स्टाफ ने ही मुझे डरा दिया था यहाँ पे। मैं सोची थी शायद अब मेरा यहीं पर ही एंड है, आगे शायद मैं बढ़ ही नहीं सकती। बैतुल सुकून वालों ने मेरे सारे टेस्ट हुए, टेस्ट मेरे क्लियर थे, लेकिन डॉक्टर कह रही थी कि जी आपका ब्रेस्ट रिमूव होगा, हमें आपका केस नहीं समझ आ रहा। फिर आपने क्या मतलब, आपके बच्चे हैं? जी माशाल्लाह 4 बच्चे हैं, 2 बेटियाँ हैं। तो उस वक्त आप मतलब, अभी आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैं ये भी अदा कर दूं कि आप इस्लामाबाद से ऑल द वे मेरे प्रोग्राम के लिए आई हैं। मुझे सिर्फ ये बताइए कि बच्चे, अब ज़ाहिर सारी चीज़ें मैनेज करना, ज़ाहिर माँ जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होती है घर का, तो उसके लिए आपने क्या लाहे अमल तैयार किया कि भाई अब तो मुझे कराची में इलाज कराना है, रहती मैं इस्लामाबाद में हूँ, बच्चे मेरे स्कूल में पढ़ते हैं, तो वो सब बताइए। मैं वो सुनना चाहती हूँ और वही अपने नाजरीन को बताना चाहती हूँ कि देखें इतना मुश्किल नहीं होता जब सोच लेते। बच्चे मेरे बहुत कंप्रोमाइज़ किया है, बच्चों ने मेरे अकेले रहे हैं वो घर में बिल्कुल। बेटी मेरी कॉलेज स्टूडेंट है तो उसने अपने छोटे बहन भाइयों को संभाला। बच्चे रोते भी थे मम्मा आप कब आएंगी, तो मेरे बच्चों ने बहुत कंप्रोमाइज़ किया। इवन कि मेरा बेटा अभी 12 साल का है, वो इतना ट्रेंड है कि मेरे अब्बू अभी आए तो 6 बजे उठ के चाय पराठा अंडा बना के अब्बू को देता है, अपने छोटे बहन भाइयों को तैयार करता है, लंच बनाता है और स्कूल छोड़कर आता है। देखिए जब पढ़ती है ना तो फिर सब सीख जाते हैं, जब चाहे वो बच्चे हों चाहे बड़े हों, कहते हैं ना जब पढ़ती है तो फिर आटे दाल का भाव भी याद आ जाता है, सब कुछ करना आ जाता है। तो मैं आपसे शायद भाई ये बात करना चाहूँगी कि आप बताइए मुझे, क्योंकि जाहिर है आप भी इनके साथ बराबर इसमें रहे और आपके साथ भी एक चीज़ आपने भी बिल्कुल फेस की, एक ट्रॉमा होता है और ये बहुत ही तकलीफ दे, मतलब चाहे इलाज हो रहा हो, उम्मीद हो, कुछ हो, लेकिन अंदर से एक फीलिंग होती है कि खुदा न खास्ता कहीं ऐसा तो नहीं है कि मतलब कुछ हो जाए। तो आप अपनी फीलिंग्स भी हमें बताइए, हम चाहते हैं कि आप बताएं व्यूअर्स को कि आपने क्या फील किया। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैंने फील ये हुआ कि जब इनको पता लगा कि ये इस चीज़ का मसला है तो मैंने इनसे पूछा कि आपने इलाज, पहले हमने इस्लामाबाद में दिखाए 2-3 डॉक्टर्स को जी, तो फिर ये मुतमईन नहीं थे उनसे। मैंने कहा आपने कहाँ इलाज कराना, उन्होंने कहा मैं कराची जाना चाहती हूँ। मैंने कहा ठीक है, हम कराची आ गए।
کراچی آگے جس طرح انہوں نے یہاں پر بیت السکون میں دکھایا وہاں پر ہمیں مطمئن نہیں تھے. جس طرح انہوں نے کہا کہ بریسٹ ان کو نکالنا پڑے گا یہ ہے, تو پھر ہمارے بھائی ہیں, انہوں نے کامران بھائی ہیں, انہوں نے ہمیں بتایا کہ روفینہ سومرو ڈاکٹر ہیں شوکت خانم میں, تو آپ ان کو چیک کروائیں ایک بار, وہ دیکھیں کیا کہتی ہیں. تو پھر ان سے ٹائم لیا, ان کو لے کے دکھایا, چیک کروایا, پھر انہوں نے ہمیں تسلی دی کہ نہیں انشاءاللہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوگا. ان کے فادر بھی بہت بیمار تھے, ڈائلیسس ہو رہے تھے ان کو. اچھا, وہ بھی بیمار تھے, اور یہ پینڈیمک کا دور چل رہا تھا, یہ ابھی لاسٹ کی بات ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو آپ نے یہ بتائیے آپ لوگوں نے مینیج کیسے کیا, بچے پھر کراچی میں علاج, گھر اسلام آباد میں, بچوں کا اسکول اسلام آباد, کیسے مینیج کیا آپ نے؟ انہوں نے بڑی محنت کی ہے. یہ آتے تھے اور پھر ایک ہفتے بعد گھر جاتے تھے. ابو کو بھی دیکھنا ہوتا تھا, ظاہر ہے پیرنٹس بھی امپورٹنٹ ہوتے ہیں. ان کی ڈیتھ بھی ہو گئی اسی دوران. اچھا, تو میرا آپریٹ ہوا تھا, اس کے یہ ادھر گئے, ادھر سے 2 دن میں ادھر آئے, میرا آپریٹ تھا. اچھا, تو مطلب اس بیچ میں آپ نے اپنے فادر کو لوز کیا, ظاہر آپ کے جی وہ بھی ہسپتال میں ایڈمٹ تھے نا, ان کی بھی ڈائلیسس چل رہے تو تھے آپ والد کے, صاحب. میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس میں آپ کے گھر والوں نے بھی کوآپریٹ کیا نا. جی وہ تو بالکل. ان کے پیرنٹس کراچی میں تھے, آپ کے پیرنٹس وہاں اسلام آباد میں تھے شاید. جی والدہ تو میری نہیں ہے, وہ پیرنٹس والد جو ہے وہ ان کی بیماری میں ہی چلے گئے. نہیں ظاہر ہے یہ تو بہت بڑا ایک تکلیف دہ کہتے ہیں نا دور ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کو اپنی فیملی سے لوز کریں, تو یہی آپ کو خوف ہوگا کہ بھئی کم سے کم میرے بچوں کی ماں جو ہیں وہ اللہ نے ان کو زندگی دے اور وہ بچوں کو آگے پروان چڑھائے. بس وہ قدرت کی بات ہے کہ ایک حوصلہ تھا کہ انشاءاللہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوگا, بس علاج کرائیں اس کو. آپ بس کہتے ہیں نا کہ نیت اچھی رکھیں, اللہ سے مانگیں, اللہ تعالیٰ بہت بڑی ذات ہے اللہ کی کہ وہ سب کی مدد کرتا ہے. تو میں چاہتی ہوں آپ اپنا کوئی ایسا واقعہ بتائیں جس میں کہ آپ کو ایسا فیل ہوا ہو کہ بس اب یہاں دنیا ختم ہو گئی.